आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरी याफ्ता। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ममता गुप्ता है। मेरी ममता जी, क्या मामला है जो आज आपने प्रेस वालों को बुलाया है प्रेस वार्ता के लिए? सर, मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैं कई महीनों से दौड़ रही हूँ। मेरी पहली शादी हुई थी 3 साल पहले। मेरे पति एक्सपायर कर गए थे। उनसे मेरी एक 8 साल की बेटी है। फिर मेरी दूसरी शादी प्रहलाद गुप्ता से हुई। उनके भी 2 बच्चे हैं। वो मोहाव चौराहा पे रहते हैं। आदित्य ऑटो स्पेयर उनका दुकान है। शादी हुई थी 7 दिसंबर 2022 को हुई थी। मेरे खाते में 3.5 लाख रुपया था। बताया गया था कि ये सब बच्ची के लिए, फ्यूचर के लिए काम आएगा। 3.5 लाख रुपया उन्होंने 1 महीने के अंदर मार पीट के प्रताड़ित करके निकाल लिया चेक के थ्रू। उसका कोई प्रमाण है सर, आपके पास? पूरा प्रमाण है। पूरा चेक के थ्रू निकाले हैं। वो इतना प्रताड़ित करने लगे थे। 15 तारीख से, 7 तारीख को शादी हुई, 15 तारीख से वो पैसा निकालना चालू कर दिए। फिर जब पैसा ख़त्म हो गया मेरे खाते से 3.5 लाख, हमें मारते पीटते थे कि हम किसी से उधार लिए, हमको पैसा वापस करना, अपने बाप से पैसा मांगवाओ। तो हम पापा से को अपनी पूरी बात बताएं तो पापा ने चेक यूनो बैंक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट किया था। 1.5 लाख रुपया उनको दिया। 1.5 लाख रुपया दिया। वो पैसा फिर वो बोले कि हमको पैसे की ज़रूरत है। तो पापा पैसा के लिए इनकार कर दें कि अब हम पैसा नहीं देंगे। अब जो भी पैसा है मेरी बेटी के लिए है, उसके हायर एजुकेशन के लिए है, रखे हैं। तो वो मारना पीटना उनका चालू रहा। फिर 1 महीने बाद हमें पता चला, फरवरी में हम प्रेग्नेंट थे तो हमें बच्चा चाहिए था, क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चा क्या पता हो जाए तो ये थोड़ा सुधर जाए। पर वो बोले नहीं, हमको नहीं चाहिए। हम बोले नहीं, हो जाएगा, पालन पोषण हो जाएगा। हम भी पहले भी स्कूल में पढ़ाते थे, हम फिर ज्वाइन कर लेंगे, पढ़ाएंगे, हम पालन पोषण कर लेंगे। पर वो नहीं माने। इनकी पूरी फैमिली रहती है मुगल सराय में। इनके चारों भाई मुगल सराय में रहते हैं, सास मुगल सराय में रहती है। वहीं पे ले जाके एक परिचय के डॉक्टर हैं, सरोज सिंह हैं, जच्चा बच्चा केंद्र में बैठती है। वहीं पे ले जाके बिना मेरा सहमति के, बिना कहीं सिग्नेचर किए, मेरा अल्ट्रासाउंड किए, वो उन्होंने एबॉर्शन कर दिया। हाथ से एबॉर्शन किया था। ऐसा एबॉर्शन किया था कि कुछ पार्टिकल्स मेरे अंदर रह गए थे। फिर 4 दिन बाद फिर एबॉर्शन कराया गया मेरा। इतना मेरा तबीयत ख़राब हो गया। 4 दिन बाद कराया गया। फिर उन्होंने जब कराया था तो भी अच्छे से नहीं हुआ, तो कुछ पार्टिकल्स रह गए थे। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हाई फीवर था, ब्लीडिंग था, तब मेरे भाई के यहाँ मुझे ले जाके पहुँचा दिए। तब मेरे भाई ने ले जाके पीस पॉइंट हॉस्पिटल है वहाँ पे, और वो भी आए, उनको बुलाया गया तो वो आए, लेके गए। तब उनको मैडम ने, वहाँ पे जो वहाँ की डॉक्टर है, मैडम ने मेरे पति को भी बहुत डांटा था कि किस तरीके के इंसान हो, इस तरीके, ऐसा 2 बार हो चुका है, तीसरी बार होगा तो लड़की मर जाएगी। फिर मैडम ने मेरा इलाज करवा के मेरी जान बचाई। फिर क्या हुआ, फिर वो पैसे के लिए हमेशा मारते पीटते थे। इतना मारते पीटते थे कि पड़ोसी आके बोलते थे कि तुम 100 नंबर पे फ़ोन करके क्यों नहीं बुला लेती हो। हम सीढ़ी पे बैठ के रोते थे, इतना लोग मारते थे। मेरी छोटी 8 साल की बेटी है, वहाँ से हम उसको हटाना पड़ा। वो एग्ज़ाम भी नहीं दी थी क्लास 2 का। हमको बीच में ही उसका क्लास रुकवा के हमको अपने भाई के घर वहाँ पे नाम लिखवाना पड़ा। वो उसको भी इतना मारते पीटते थे, बस इसलिए कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लेके आओ, तो हमारे बाप सरकारी नौकरी करता है। जबकि पहले ही बता दिए थे कि ये जो पैसा है वो बेटी के नाम फिक्स किया गया है। 10 लाख रुपया अपनी बेटी के नाम हम फिक्स में पापा किए थे। उनके खिलाफ आपने कोई मुकदमा रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई? हाँ, हम 11 अगस्त को हम फिर चोलापुर थाने में जाके हम FIR करवाए हैं। FIR के बाद से कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। वो भी खुला घूम रहे हैं, बोलते हैं कि हम सब कुछ सेट कर लिए हैं, सबको सेट कर लिए हैं। पास में ही मेरा चोलापुर थाने पड़ता है, मेरा हमेशा का आना जाना है। हम जब गए वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने तो हमको पता चला कि वो उनके खिलाफ पहले से भी FIR किसी ने की है, पहले से भी उनका चल रहा है। इस तरीके के वो इंसान है। आगे क्या मांग है? चंदन, नया आदेश, लेटेस्ट एप्लीकेशन पूछो। जो चंदन कुमार, मेरे विवेचक चंदन कुमार थे, उनको FIR के बाद उन्होंने मेरी इतनी गंदी गंदी वीडियोस, फोटोज़, आपत्तिजनक वीडियोस वायरल किया फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, पर्सनली व्हाट्सएप पे मेरे रिश्तेदारों के यहाँ उन्होंने भेजा। किसके आईडी से गया था वो प्रहलाद गुप्ता के आईडी से गया था। उनकी बहनें, फोटो निकाली गई थी हाँ, दुल्हन के नाम से। पेपर में भी। और वो तौफीक खान एक है, जर्नलिस्ट है, उसको फर्जी दे के पता नहीं क्या बताया गया उसको, और पैसा दे के इन्होंने लुटेरी दुल्हन के नाम से मेरा फ़ोटो वीडियो वायरल किया।
ये प्रहलाद गुप्ता और उनकी आप कई जगह से पैसा लेकर के आपने ऐसा आप काम किया अगर है? वो उनसे पूछिए कि कोई एक प्रूफ दे दे, वो आज तक अगर मुझे एक साड़ी भी दिलाए हो तो एक कोई प्रूफ दे दे। मेरे पास पूरा प्रूफ है कि वो कितना मेरे साथ मेरा पैसा कितना लिए हैं। 10,000 रुपये फीस। 10,000 रुपया फीस। उनके बच्चों की फीस नहीं था, डेली फ़ोन आता था उनके स्कूल से कि उनके बच्चे का एग्ज़ाम रुक गया था। तो अधिकारियों ने क्या कहा हमारे अकाउंट से हम जमा किए 10,000 रुपये, उनके बच्चों की फ़ीस हम जमा किए, तब बच्चे एग्ज़ाम दे पाएँ। नया आदेश पूछो और नया नया आदेश- में अभी नया आदेश क्या हुआ जो बता दीजिए। जो आदेश क्या मिला आपको? अधिकारियों ने क्या नया आदेश दिया? हम तो अधिकारी के यहाँ दौड़ ही रहे हैं 3 महीने से, जब से हुआ है कोई सपोर्ट नहीं किया है कोई। तो एक ममता रानी मैडम अधिकारी हैं, उन्होंने